हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 3 से 5 के लिए है। इसमें आपको आओ कार्यश्री के संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे और जो आपके अभ्यास कार्य हैं ये स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है, जिसमें तरुण समूह के बच्चे इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। और यह जो पुस्तक है सत्र 2022-23 के लिए है और मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। देखिए, अपनी मनपसंद चित्र जो दिया हुआ है उसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका मनपसंद चित्र बना लेंगे। जो आपका मनपसंद चित्र रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो सीखने का स्तर 3 से 5 है इसमें आपको अभ्यास 98 लेके आए हैं। इसमें गतिविधि का नाम दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करना। तो यहाँ पे जो कविताएं दी गई हैं इन कविताओं में आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करना है। जैसे चंद्र बिंदु और जो बिंदु आते हैं उनकी पहचान करके आपको बताना है। देखिए, इस कविता को पढ़ें और समझें। कविता में क्या दिया है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा सैर सवेरे कराऊंगा, मुझे रोई की पोनी दे दे तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। तो इस कविता में आपको जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आए उनकी पहचान करना है और उन्हें देखना है। अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं, और कविता को सस्वर वाचन करके बताना है। तो इस प्रकार से जो आपका अभ्यास 98 था इसमें कविता दी गई थी। इस कविता को आपको पढ़ना था और समझना था और इसमें जो अनुस्वार और अनुनासिक हैं उसकी पहचान करना था। जैसे यहाँ पे माँ क्या है, अनुनासिक है या अनुस्वार है, ये देखना है आपको। गांधी में क्या लगा है, अनुस्वार लगा है या अनुनासिक। तो जैसे माँ में क्या लगा है, अनुनासिक लगा है, गांधी में अनुस्वार लगा है। अनुनासिक की पहचान जो चंद्र बिंदु होता है वह अनुनासिक होता है और जिसमें बिंदी लगी होती है वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। इस प्रकार से आपका अभ्यास 98 यहाँ समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास है आपका 99। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं जैसे ये मित्र दिया है, चादर, घड़ी, सपेरा, सवेरा और तकली, इन शब्दों से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो आप अपने आधार पर बना सकते हैं, लेकिन हमने एक वाक्य बना के यहाँ बताएं, राम मेरा अच्छा मित्र है। तो यहाँ मित्र शब्द दिया था, इस शब्द से हमने वाक्य बनाया, राम मेरा अच्छा मित्र है। इसी प्रकार चादर शब्द से हमने क्या वाक्य बनाया, गांधी जी ने खादी की चादर पहनी थी। फिर घड़ी शब्द से हमने वाक्य बनाया, राम ने हाथ में घड़ी पहना था। फिर सवेरा, सवेरा से वाक्य बनेगा, सूर्य निकलते ही सवेरा होता है। और तकली, गांधी जी ने तकली खूब चलाए थे। इस प्रकार से ये शब्द दिए, 3 शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पे आपका अभ्यास 99 समाप्त हुआ। नेक्स्ट आगे अभ्यास 100 देखिए। अभ्यास 100 में कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। यहाँ एक कविता दी गई है, इसकी पंक्ति में कुछ शब्द छूटे हुए हैं, उन शब्दों को लिख के उस कविता की पंक्ति को पूरी करना है। जैसे मुझे खालिस्तान की पोनी दे दे, तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा, मुझे रुई की पोनी दे दे। तकली खालिस्तान चलाऊं तो तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। तो यहाँ पे जो खालिस्तान जगह दी थी उसमें रुई की खूब चलाऊं, चादर दे दे, गांधी और जाऊं। इस प्रकार से आपको इन पंक्तियों को पूरी करना है। तो यहाँ पे आपका अभ्यास जो है 100 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अभ्यास आता है 101। अभ्यास 101 में देखते हैं क्या कहा है। अभ्यास 101 में कहा है, कविता में आए चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु कौन से होते हैं, इस प्रकार से जो लगा होता है वो चंद्र बिंदु होता है। उसके बाद बिंदु कह रहा है, तो बिंदु किस टाइप का होता है, ये बिंदी इस प्रकार से जो लगी रहती है। तो ये चंद्र बिंदी और बिंदी वाले शब्द छाट कर लिखना है। तो कौन सी कविता, जो अभी कविता हमने पढ़े थे, कौन सी कविता पढ़े थे, माँ खादी की चादर दे दे।
मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। तो इस कविता से हमको क्या करना, चंद्र बिंदु और बिंदु वाले शब्द छाटना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कविता से ही छाटना है। माँ क्या है, चंद्र बिंदु वाला। जाऊं, इसमें क्या है, चंद्र बिंदी। गाऊं क्या है, चंद्र बिंदु वाला शब्द है। ओढ़ूंगा, लटकाऊंगा और चलाऊंगा, ये सब चंद्र बिंदु वाले हैं। और जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। इसी प्रकार बिंदु वाले शब्द जैसे गांधी, मित्रों, दे, में, बिंदी कहाँ लगी है, देखिए आपको यहाँ बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी लगी हुई है। तो ये बिंदु वाले शब्द हो गए। और जो बिंदु वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द थे उन्हें छाट के लिखना था, तो हमने यहाँ लिख के बता दिए। इसके बाद यहाँ पे आपका ये अभ्यास समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका अभ्यास 102। अभ्यास 102 में क्या दिया है, कविता में आए र वर्ण वाले शब्द छाट कर लिखिए। कौन सी कविता में, जो कविता हमने आपको अभी बताए थे वही, गांधी माँ का खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। तो ये इस कविता में जो र वर्ण, कौन सा वर्ण, र वर्ण वाले शब्द छाट कर लिखना है। जैसे चादर, तो चादर में देखिए र वर्ण आया। बैठकर, बैठकर में भी र वर्ण आया। राघव, राघव में भी ये र वर्ण आया। रघुपति में भी र आ रहा है। कमर में भी र आ रहा है। शहर में भी र आ रहा है। सवेरे में भी र आ रहा है। और कर में भी आ रहा है। तो इस प्रकार से कविता में आए र वर्ण वाले शब्द छाट कर लिखना था। और हमने आपको यहाँ पे जितने भी र वर्ण वाले शब्द थे उन्हें छाट कर यहाँ बताए हैं, देखिए यहाँ पे ये। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 102 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें कहा था कविता में आए र वर्ण वाले शब्द छाट कर लिखी, तो वह आपको हमने यहाँ छाट कर बता दिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अभ्यास 103। अभ्यास 103 में कहा है, क्या कहा है, अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है, जो बिंदी वाला होता है। और अनुनासिक, जिसमें चंद्र बिंदी लगती है वह अनुनासिक कहलाता है। और जिसमें बिंदी लगती है वह क्या कहलाता है, अनुस्वार वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये गमला है, ये गमला में लिखा हुआ है चलाऊं। तो चलाऊं क्या है, कौन सा शब्द है, अनुस्वार वाला है, अनुनासिक, तो ये अनुनासिक हो गया। ऊंचाई अनुनासिक हो गया। शास अनुनासिक हो गया। और बाकी जैसे ये अंश, अंधेरा, हंस, पंखा, आनंद, ये क्या हो गए, अनुस्वार हो गए। तो इन शब्दों को छाटकर हमें जो नीचे दी गई तालिका है उसमें लिखना है। देखिए तालिका में हमने आपको लिख के बता दिए। ये अनुस्वार में क्या आ गया, अंश आ गया, अंधेरा आ गया, हंस आ गया, पंखा आ गया, आनंद आ गया। और अनुनासिक में क्या आ गया, चलाऊं, ऊंचाई, श्वास। तो ये हमने आपको अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द यहाँ पे छाट के बताए। तो इस प्रकार से आपका जो अभ्यास 103 था उसमें कहा था अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द छाट कर लिखे, तो वह आपको हमने जो गमले में दिए तो गमले से छाट के सारणीबद्ध करके बता दिए। इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभ्यास 103 समाप्त हुआ। इस अभ्यास 103 के साथ जो है यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आने वाले अभ्यास आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको हमारे द्वारा जो अभ्यास कार्य बताए गए हैं ये अभ्यास कार्य यदि समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।